नमस्ते दोस्तों, एक और शानदार बुक समरी वीडियो के साथ आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक लोकप्रिय किताब रीबिल्ड योरसेल्फ के सारांश की, जिसे लिखा है जस्टिस ओ माल्कम ने। दोस्तों, जरा सोचिए, अगर आज आपके सामने एक आईना रखा जाए और उसमें आपकी असली शक्ल नहीं, बल्कि आपकी अधूरी क्षमता, आपका छुपा हुआ साहस और वो इंसान दिखे जिसे आप हमेशा बनना चाहते थे, तो क्या आप उससे मिलने के लिए तैयार हैं? सवाल ये नहीं कि आप अभी कहाँ खड़े हैं, सवाल ये है कि आप कहाँ पहुंच सकते हैं। यही है रीबिल्ड योरसेल्फ का संदेश, कि आपकी जिंदगी आज जैसी है वैसी रहने की जरूरत नहीं। आप खुद को, अपनी सोच को, अपने भविष्य को दोबारा गढ़ सकते हैं। दोस्तों, रीबिल्ड योरसेल्फ सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक क्रांति है। जस्टिस ओ माल्कम हमें याद दिलाते हैं कि इंसान को बनाने वाली सबसे बड़ी ताकत बाहर की परिस्थितियां नहीं, बल्कि उसके भीतर की सोच है। हम सब अपने जीवन में कभी न कभी टूटते हैं, हार मान लेते हैं या खुद से निराश हो जाते हैं, लेकिन असली फर्क वहीं पैदा होता है जहां इंसान हार को अपनी पहचान नहीं बनने देता, जहां वह अपने अतीत की राख से उठकर खुद को नए रूप में गढ़ता है। ये किताब हमें सिखाती है कि आप अपने जीवन के शिल्पकार हैं, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, चाहे लोग आपके बारे में कुछ भी सोचें। अगर आप अपने विचार बदल सकते हैं, तो आप अपना पूरा जीवन बदल सकते हैं। यह हमें दिखाती है कि असफलता कोई अंत नहीं, बल्कि नए आरंभ का संकेत है। यह हमें सिखाती है कि डर, आलस और नकारात्मक सोच को कैसे तोड़ा जाए और अपने असली सामर्थ्य तक पहुंचा जाए। रीबिल्ड योरसेल्फ हमें यह भी बताती है कि सफलता केवल बाहरी उपलब्धियां नहीं हैं, बल्कि भीतर की संतुष्टि, शांति और आत्मविश्वास ही असली जीत है। जब आप अपने आप को समझना सीख जाते हैं, अपने सपनों को गले लगाते हैं और अपनी सीमाओं को चुनौती देते हैं, तभी असली पुनर्निर्माण होता है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आने वाले मिनटों में आप सिर्फ सुनेंगे नहीं, बल्कि महसूस करेंगे कि आप में कितनी अपार शक्ति छुपी है। अगर आप सचमुच इस यात्रा को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपनी राय नीचे कमेंट में लिखें। आपका हर कमेंट, हर शेयर किसी और की जिंदगी बदल सकता है। यह सिर्फ किताब का सफर नहीं, ये आपके आत्मनिर्माण की यात्रा है। याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं, हम सब इस यात्रा में साथ हैं। तो उठिए, खुद को फिर से गढ़िए और वो इंसान बनिए जिसके लिए आप इस दुनिया में आए हैं, क्योंकि आपका समय अभी है। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, खुद को समझना। अक्सर हम जीवन में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम खुद से पूछना ही भूल जाते हैं, मैं कौन हूं? मेरी सोच कैसी है? मेरी आदतें मेरी मदद कर रही हैं या मुझे रोक रही हैं? आपका जीवन आपके विचारों और आदतों का परिणाम है। इसलिए अगर आप बदलाव चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने मन और आत्मा की गहराई में झांकना होगा। इसका मतलब है कि आपको खुद के भीतर ईमानदारी से झांकना होगा, अपने डर, संदेह और उन आदतों को पहचानना होगा जो आपको रोक रही हैं। कितनी बार आपने सोचा होगा, मैं इसे कर सकता हूं, या फिर शायद मैं इसके योग्य नहीं हूं। ये वही विचार हैं जो आपकी उन्नति को रोकते हैं। जस्टिस ओ माल्कम कहते हैं, खुद को समझना केवल अपनी कमियों को देखना नहीं है, बल्कि अपनी ताकत को पहचानना भी है। हर व्यक्ति में कुछ अनोखी क्षमताएं और गुण होते हैं। यह क्षमताएं कभी कभी हमारी नजरों से छिप जाती हैं, क्योंकि हम केवल उन चीजों पर ध्यान देते हैं जो हमें नहीं आती। इसलिए खुद को समझने का एक तरीका यह है कि आप अपने 3 मुख्य गुण लिखें। 3 ऐसी चीजें जो आपको दूसरों से अलग बनाती हैं, जो आपकी ताकत को दर्शाती हैं। हो सकता है यह आपका धैर्य हो, आपकी रचनात्मकता हो या आपका साहस। इन पर ध्यान दें, इन्हें अपने भीतर महसूस करें। इसके बाद अपनी जीवन की आदतों पर ध्यान दें। कौन सी आदतें आपकी प्रगति को रोक रही हैं? क्या आपके सोचने का तरीका आपको आगे बढ़ने से रोकता है? यह आत्मनिरीक्षण कठिन हो सकता है, लेकिन यह जरूरी है। जैसा कि जस्टिस ओ माल्कम कहते हैं, अगर आप अपनी असफलताओं और कमजोरियों से डरते रहेंगे, तो आप कभी भी असली बदलाव नहीं देख पाएंगे। एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है अपनी भावनाओं को समझना। आपकी भावनाएं आपके निर्णयों और आपके जीवन की दिशा को नियंत्रित करती हैं। आप गुस्से, निराशा या चिंता में फंसकर कई बार अपने अवसर खो देते हैं। खुद को समझना, इसका मतलब है कि आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीखें, उन्हें समझें और उन्हें अपने खिलाफ इस्तेमाल न होने दें।
अब जब आप अपनी ताकत, कमजोरियों और भावनाओं को समझना शुरू कर देंगे, तो आप धीरे धीरे अपने आप को एक नई दृष्टि से देखने लगेंगे। आप महसूस करेंगे कि आप सिर्फ अतीत की गलतियों या दूसरों की राय नहीं हैं। आप वह हैं जो आप बनना चाहते हैं। अध्याय 1 का सार यही है: खुद को जानना, खुद को स्वीकार करना और अपनी ताकत व कमजोरियों को समझना। ये यात्रा कठिन हो सकती है, लेकिन यह आपके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण यात्रा है, क्योंकि जब आप खुद को समझ लेते हैं, तभी आप खुद को सुधार सकते हैं, खुद को मजबूत बना सकते हैं और खुद को फिर से बना सकते हैं। नंबर 2, अतीत को छोड़ना। अतीत, यह शब्द सुनते ही कितनी सारी यादें हमारे मन में उमड़ आती हैं। कुछ मधुर, कुछ दर्दनाक, कुछ ऐसी जिन पर हमें गर्व है और कुछ ऐसी जिन पर आज भी पछतावा होता है। लेकिन सच्चाई ये है कि जब तक हम अतीत की बेड़ियों में जकड़े रहते हैं, हम भविष्य की ओर स्वतंत्र होकर नहीं बढ़ सकते। जस्टिस ओ मैल्कम कहते हैं, अतीत एक क्लासरूम है, जेल नहीं। इसका अर्थ है कि अतीत हमें केवल सिखाने के लिए है, हमें कैद करने के लिए नहीं। लेकिन बहुत बार हम अपनी गलतियों को, अपनी असफलताओं को, अपने रिश्तों के दर्द को ऐसे पकड़े रहते हैं मानो वे ही हमारी पहचान हो। सोचिए, अगर आपके हाथ में एक पत्थर हो और आप उसे पूरे दिन, पूरे महीने, पूरे साल पकड़े रहें, तो क्या होगा? धीरे धीरे आपकी हथेलियां थक जाएंगी, आपकी उंगलियां अकड़ जाएंगी और आप आगे बढ़ने की ताकत खो देंगे। यही होता है जब हम गुस्से, पछतावे और दर्द को पकड़े रहते हैं। यह हमारी ऊर्जा को खा जाता है। अतीत को छोड़ने का मतलब है उन बोझों को नीचे रखना। इसका मतलब यह नहीं कि आप जो हुआ उसे नकार दें या भूल जाए, बल्कि इसका मतलब है उसे स्वीकार करना, उससे सीखना और फिर आगे बढ़ जाना। हर असफलता ने आपको कुछ सिखाया है। हर दर्दनाक अनुभव ने आपको और मजबूत बनाया है। हर रिश्ते ने, चाहे अच्छा हो या बुरा, आपको एक सबक दिया है। लेकिन सवाल यह है, क्या आप इन सबकों को अपने साथ लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं या इन्हें अपनी कैद बना लेना चाहते हैं? आपका अतीत आपके भविष्य की दिशा तय नहीं करता। वह केवल आपको रास्ता दिखाता है कि क्या दोहराना है और क्या नहीं दोहराना है। खुद को फिर से बनाने के लिए आपको रिलीज करना सीखना होगा, छोड़ना सीखना होगा। उस गुस्से को, उस अपराध बोध को, उस निराशा को। जब आप इन बोझों को छोड़ते हैं, तभी आप हल्के महसूस करते हैं। तभी आप नए सपनों, नई ऊर्जा और नए अवसरों के लिए जगह बना पाते हैं। एक पल के लिए कल्पना करें, आपका जीवन एक खाली कैनवास है। अगर आप उस कैनवास पर केवल अतीत के धब्बे लगाते रहेंगे, तो आप कभी अपनी असली पेंटिंग नहीं बना पाएंगे। आपको उस कैनवास को साफ करना होगा, तभी आप उसमें अपने सपनों के रंग भर पाएंगे। जस्टिस ओ मैल्कम हमें याद दिलाते हैं कि माफ करना और छोड़ना दोनों बेहद जरूरी हैं। ये केवल दूसरों के लिए नहीं, बल्कि खुद के लिए भी है। खुद को माफ करें। हाँ, आपने गलतियां की होंगी। हाँ, आपने मौके गंवाए होंगे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप वहीं के वहीं फंसे रह जाएं। खुद को कहें, मैंने सीखा है, मैं अब बेहतर हूं और मैं आगे बढ़ रहा हूं। अतीत को छोड़ना ही असली आजादी है। यह उस कैदी की तरह है जिसके हाथों की जंजीर टूट जाती है। और जब ये जंजीरें टूटती हैं, तो आप हल्के हो जाते हैं, आप आजाद हो जाते हैं और आप अपने असली भविष्य की ओर कदम बढ़ाने लगते हैं। इसलिए याद रखिए, अतीत आपको रोकने के लिए नहीं, बल्कि सिखाने के लिए है। उसे गले लगाइए, उससे सीखिए और फिर उसे जाने दीजिए, क्योंकि असली जीवन, असली आजादी और असली बदलाव, वह सब आपके सामने है, आपके भविष्य में है। नंबर 3, जिम्मेदारी अपनाना। जीवन में बहुत से लोग अपनी परिस्थितियों का दोष दूसरों को देते रहते हैं। कोई कहता है, मेरी किस्मत खराब थी। कोई कहता है, मेरे परिवार ने मेरा साथ नहीं दिया। कोई कहता है, समाज ने मुझे मौका नहीं दिया। लेकिन सच्चाई यह है कि जब तक आप अपनी असफलताओं और अपनी स्थिति के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराते रहेंगे, तब तक आप कभी अपने जीवन की बागडोर अपने हाथ में नहीं ले पाएंगे। जस्टिस ओ माल्कम कहते हैं, जिम्मेदारी अपनाना सजा नहीं है, यह स्वतंत्रता है। जब आप मान लेते हैं कि मेरा जीवन, मेरी पसंद, मेरे कर्म ही मेरा भविष्य तय करेंगे, तभी आप सच्चे अर्थों में आजाद हो जाते हैं। क्योंकि अब आपका जीवन दूसरों के हाथ में नहीं, आपके अपने हाथ में होता है। सोचिए,
अगर आपके जीवन की गाड़ी का स्टीयरिंग किसी और के हाथ में हो तो वह आपको जहां चाहे ले जाएगा, लेकिन अगर आप खुद उस स्टीयरिंग को पकड़ लें तो आप अपनी मंजिल चुन सकते हैं। जिम्मेदारी अपनाना वही स्टीयरिंग पकड़ लेना है। ये सच है कि हर चीज आपके नियंत्रण में नहीं है। परिस्थितियां, हालात, दूसरों का व्यवहार, ये सब आपके बस में नहीं होते। लेकिन तीन चीजें हमेशा आपके हाथ में होती हैं: आपका रवैया, आपका प्रयास और आपके निर्णय। और यही तीन चीजें आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती हैं। आपका रवैया तय करता है कि आप कठिनाइयों को समस्या मानते हैं या अवसर। आपका प्रयास तय करता है कि आप मंजिल तक पहुंचेंगे या रास्ते में ही हार मान लेंगे। और आपके निर्णय तय करते हैं कि आप सही दिशा में चलेंगे या गलत दिशा में भटकते रहेंगे। जिम्मेदारी अपनाने का मतलब है यह मानना कि हाँ, मैंने गलत फैसले किए होंगे, हाँ, मैं गिरा हूं, लेकिन फिर भी मेरी जिंदगी की चाबी मेरे हाथ में है। यह मानना कि कोई और आकर मुझे बचाने नहीं वाला। मैं खुद अपनी ताकत से उठूंगा और खुद अपनी जिंदगी को बदलूंगा। जब आप ये सोचने लगते हैं कि कोई मुझे मदद कर दे, कोई मुझे सफलता दिला दे, तब आप कमजोर हो जाते हैं। लेकिन जब आप कहते हैं मुझे खुद आगे बढ़ना है और मैं करूंगा, तब आप शक्तिशाली हो जाते हैं। याद रखिए, जिम्मेदारी बोझ नहीं है, यह तो एक अवसर है, यह एक आशीर्वाद है। यह वह पल है जब आप खुद से कहते हैं मेरी किस्मत का मालिक मैं हूं, मेरे भविष्य का निर्माता मैं हूं और मेरी सफलता की कहानी भी मैं ही लिखूंगा। जस्टिस ओ माल्कम हमें याद दिलाते हैं कि जब आप दूसरों को दोष देना बंद कर देते हैं, तभी आपका असली विकास शुरू होता है। क्योंकि दोष देना आसान है, लेकिन जिम्मेदारी लेना साहस मांगता है। और यह साहस वही लोग दिखाते हैं जो सच में बदलना चाहते हैं, जो सच में खुद को फिर से बनाना चाहते हैं। इसलिए आज यह तय कीजिए, अब से आप अपने जीवन की पूरी जिम्मेदारी लेंगे। आप अपने फैसलों, अपनी आदतों और अपनी दिशा के मालिक हैं। और जब आप यह जिम्मेदारी दिल से स्वीकार करते हैं तो आप अजेय हो जाते हैं। नंबर 4, सही मानसिकता बनाना। सोचिए, आपका दिमाग एक वास्तुकार की तरह है। यह आपके जीवन की पूरी इमारत डिजाइन करता है। अगर आपका दिमाग संदेह, डर और नकारात्मकता से भरा है तो यह इमारत कभी मजबूत नहीं हो सकती। लेकिन अगर आपका दिमाग साहस, सकारात्मकता और विश्वास से भरा है तो आपकी जिंदगी की इमारत ऊंची और अडिग खड़ी होगी। जस्टिस ओ माल्कम कहते हैं आपकी मानसिकता ही आपकी वास्तविकता तय करती है। और यह बिल्कुल सच है। जिस तरह से आप सोचते हैं उसी तरह से आप जीते हैं। गलत मानसिकता यह कहती है यह मेरे बस का नहीं। सही मानसिकता कहती है मैं सीख सकता हूं, मैं कोशिश कर सकता हूं। गलत मानसिकता हर बाधा को समस्या मानती है। सही मानसिकता हर बाधा को अवसर मानती है। गलत मानसिकता डर में कैद हो जाती है। सही मानसिकता डर को चुनौती देकर आगे बढ़ जाती है। तो सवाल यह है कि आपकी मानसिकता कैसी है? क्या यह आपको रोक रही है या आगे बढ़ा रही है? सही मानसिकता बनाने का पहला कदम है अपने अंदर की आवाज को चुनौती देना। जब भी आपके मन में यह ख्याल आए कि मैं यह नहीं कर सकता, तुरंत खुद से कहें मैं सीख सकता हूं, मैं बढ़ सकता हूं और मैं प्रयास करूंगा। यह बार बार करना होगा, क्योंकि वही दोहराए गए विचार धीरे धीरे आपके विश्वास बन जाते हैं। दूसरा कदम है सकारात्मकता से खुद को घेरना। अगर आप लगातार नकारात्मक लोगों, नकारात्मक खबरों और नकारात्मक वातावरण में रहेंगे तो आपकी मानसिकता भी नकारात्मक हो जाएगी। लेकिन अगर आप अपने आसपास उन लोगों को रखेंगे जो आपको प्रेरित करते हैं, उन किताबों को पढ़ेंगे जो आपको ऊपर उठाती हैं और उन विचारों को अपनाएंगे जो आपको मजबूत बनाते हैं, तो आपकी मानसिकता अपने आप बदल जाएगी। तीसरा कदम है आभार का अभ्यास करना। जब आप हर दिन उन चीजों के लिए आभारी होते हैं जो आपके पास हैं, तब आपके भीतर एक नई ऊर्जा पैदा होती है। आप यह महसूस करने लगते हैं कि आपके पास कितना कुछ है और यह एहसास आपको और आगे बढ़ने की ताकत देता है। और चौथा कदम है असफलताओं को नए नजरिए से देखना। असफलता को हार मत समझिए। असफलता तो बस एक संकेत है कि यह तरीका सही नहीं था। असफलता हमें नए रास्ते खोजने के लिए मजबूर करती है और यही असफलताएं अंत में सफलता का दरवाजा खोलती हैं। याद रखिए, सही मानसिकता का मतलब यह नहीं है कि आपको कभी डर नहीं लगेगा या कभी संदेह नहीं होगा। इसका मतलब है कि आप उन डर और संदेह के बावजूद भी आगे बढ़ेंगे। जब आपकी मानसिकता सकारात्मक,
साहसी और लचीली बन जाती है, तो आप किसी भी परिस्थिति में खुद को संभाल सकते हैं। तब चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो, आप उसमें अवसर देख पाएंगे। जस्टिस ओ माल्कम हमें याद दिलाते हैं कि सही मानसिकता केवल सोचने का तरीका नहीं है, बल्कि जीने का तरीका है। यह हर दिन का चुनाव है, हर सुबह का निर्णय है, और यह वही शक्ति है जो आपके सपनों को वास्तविकता में बदल सकती है। तो आज यह तय कीजिए, अब से आप एक विजेता की तरह सोचेंगे, एक साधक की तरह सीखेंगे और एक योद्धा की तरह आगे बढ़ेंगे, क्योंकि सही मानसिकता ही वह नींव है जिस पर आप अपने जीवन का नया निर्माण करेंगे। नंबर 5, कार्रवाई और लगातार प्रयास। खुद को समझना, अतीत को छोड़ना, जिम्मेदारी अपनाना और सही मानसिकता बनाना, ये सब महत्वपूर्ण है। लेकिन इन सब की असली शक्ति तब सामने आती है जब आप कार्रवाई करना शुरू करते हैं। सिर्फ सोचने से, केवल सपने देखने से या मन ही मन योजनाएं बनाने से कुछ नहीं बदलता। असली बदलाव तभी आता है जब आप कदम उठाते हैं, जब आप रोज रोज छोटे छोटे कामों से अपने सपनों को हकीकत में बदलते हैं। जस्टिस ओ माल्कम कहते हैं, खुद को फिर से बनाने का राज यह नहीं है कि आप कितना जानते हैं, बल्कि यह है कि आप कितना करते हैं। कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपके पास कोई शानदार आइडिया था, कोई सपने जैसा विजन था, लेकिन आपने उसे टाल दिया। आपने सोचा, कल से शुरू करूंगा, और वो कल कभी आया ही नहीं। यही सबसे बड़ी रुकावट है। हम इंतजार करते रहते हैं कि हालात सही हों, समय सही हो, सब कुछ परफेक्ट हो। लेकिन सच्चाई ये है कि परफेक्ट समय कभी नहीं आता। सही समय सिर्फ एक है, आज। कार्रवाई का मतलब है छोटे कदम उठाना। हो सकता है आपका लक्ष्य बड़ा हो, बहुत ऊंचा हो, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए आपको हर दिन छोटे छोटे ईंटें जोड़नी होंगी। हर सुबह खुद से पूछिए, आज मैं कौन सा एक कदम उठा सकता हूं जो मुझे कल से बेहतर बनाए। ये कदम चाहे कितना भी छोटा क्यों न लगे, लेकिन यही छोटे कदम मिलकर बड़ी मंजिल बनाते हैं। अब बात करते हैं लगातार प्रयास की। कई लोग शुरुआत तो करते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों बाद थक कर रुक जाते हैं। वे सोचते हैं कि नतीजे तुरंत मिलेंगे, लेकिन जीवन में बड़ा बदलाव लाने के लिए धैर्य और निरंतरता जरूरी है। जैसे बीज बोने के बाद आपको उसे हर दिन पानी देना पड़ता है। अगर आप अधीर होकर उसे बार बार खोद कर देखें कि बीज क्यों नहीं अंकुरित हुआ, तो पौधा कभी पनपेगा ही नहीं। उसी तरह जब आप किसी लक्ष्य पर काम करते हैं, तो आपको लगातार प्रयास करते रहना होगा। नतीजे तुरंत नहीं दिखेंगे, लेकिन समय के साथ आपका परिश्रम फल देगा। जस्टिस ओ माल्कम कहते हैं, निरंतरता ही परिवर्तन का इंजन है। मतलब, चाहे कदम कितना भी छोटा हो, अगर वह लगातार उठाया जाए तो वह आपको वहां पहुंचा देगा जहां आप जाना चाहते हैं। याद रखिए, गति आत्मविश्वास पैदा करती है। जब आप हर दिन कार्रवाई करते हैं, तो आपके भीतर विश्वास जगता है, और यह विश्वास आपको और बड़े कदम उठाने की ताकत देता है। यही कारण है कि कभी कभी छोटे कदम भी बड़े बदलाव की शुरुआत बन जाते हैं। लेकिन यहाँ एक और बात समझना जरूरी है, कार्रवाई बिना अनुशासन के टिक नहीं सकती। कभी कभी आपको वो करना पड़ेगा जो आपको पसंद नहीं है। कभी कभी आपको थकान, आलस्य और संदेह के बावजूद उठकर काम करना होगा, क्योंकि अनुशासन ही वह सेतु है जो आपके सपनों को आपकी वास्तविकता से जोड़ता है। तो आज यह संकल्प लीजिए, आप सिर्फ सपने नहीं देखेंगे, आप उन्हें पूरा करने के लिए हर दिन कार्रवाई करेंगे। आप सिर्फ शुरुआत नहीं करेंगे, बल्कि तब तक चलते रहेंगे जब तक मंजिल तक नहीं पहुंच जाते। याद रखिए, आप जब भी एक कदम उठाते हैं, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों न हो, आप अपने सपनों के और करीब पहुंच जाते हैं। और जब आप लगातार यह छोटे कदम उठाते रहेंगे, तो एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे और पाएंगे कि आपने पहाड़ चढ़ लिया है। इसलिए खुद से यह वादा कीजिए, मैं आज ही कार्रवाई करूंगा, मैं हर दिन लगातार प्रयास करूंगा, मैं अपनी मेहनत से अपनी जिंदगी को बदलूंगा। क्योंकि अंत में जीत उसी की होती है जो चलते रहते हैं, और जब आप चलना नहीं छोड़ते, तो पूरी दुनिया आपको रोक नहीं सकती। नंबर 6, सशक्त वातावरण अपनान। कहते हैं, आपका वातावरण आपकी पहचान गढ़ता है। आप जिनके साथ समय बिताते हैं, जिस माहौल में रहते हैं, वही आपके विचारों, आदतों और अंततः आपकी पूरी जिंदगी को आकार देता है। अगर आप खुद को फिर से बनाना चाहते हैं, तो आपको अपने वातावरण को भी फिर से गढ़ना होगा। जस्टिस ओ मेलकम कहते हैं, आप चाहे जितनी मेहनत करें, अगर आपका वातावरण आपको नीचे खींचता है, तो आप उड़ नहीं पाएंगे।
सोचिए, अगर आप हर दिन ऐसे लोगों के बीच रहेंगे जो केवल शिकायत करते हैं, जो असफलताओं पर रोते हैं, जो अपने सपनों को छोड़ चुके हैं, तो धीरे धीरे उनकी ऊर्जा आप पर भी हावी हो जाएगी। चाहे आप कितने भी सकारात्मक क्यों न हो, यह नकारात्मकता धीरे धीरे आपकी आत्मा को कमजोर कर देगी। इसलिए पहला कदम है अपने आसपास के लोगों की जांच करना। कौन लोग आपकी प्रगति को प्रेरित करते हैं? कौन लोग आपको अपने सपनों की याद दिलाते हैं? और कौन लोग आपको बार बार गिराने की कोशिश करते हैं? आपको ऐसे लोगों को चुनना होगा जो आपको ऊंचा उठाए, जो आपको प्रेरित करें, जो आपके साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहें। यहां एक गहरी सच्चाई है, हर कोई आपके सफर का हिस्सा बनने लायक नहीं होता। कुछ लोगों से दूरी बनाना जरूरी होता है। ये कठिन है, लेकिन अगर आपका वातावरण आपको रोक रहा है, तो आपको हिम्मत दिखानी होगी और अपने लिए सही माहौल चुनना होगा। अब केवल लोग ही नहीं, आपका भौतिक वातावरण भी मायने रखता है। आपका कमरा, आपका कार्यस्थल, आपकी दिनचर्या, सब मिलकर आपके मन पर असर डालते हैं। अगर आपका कमरा अव्यवस्थित है, तो आपका मन भी बिखरा हुआ महसूस करेगा। लेकिन अगर आपका स्थान साफ, व्यवस्थित और प्रेरक है, तो आपका मन फोकस्ड और ऊर्जावान बनेगा। एक और महत्वपूर्ण पहलू है आपकी इनपुट। आप हर दिन क्या सुनते हैं, क्या पढ़ते हैं, क्या देखते हैं, वही आपकी सोच का हिस्सा बनता है। अगर आप केवल नकारात्मक खबरें, गॉसिप या बेकार मनोरंजन में समय खर्च करेंगे, तो आपके विचारों की गुणवत्ता भी वैसी ही होगी। लेकिन अगर आप प्रेरक किताबें पढ़ते हैं, ज्ञानवर्धक पॉडकास्ट सुनते हैं और अपने दिमाग को सकारात्मक और शक्तिशाली विचारों से भरते हैं, तो आपका पूरा नजरिया बदल जाएगा। जस्टिस ओ मेलकम कहते हैं, अपने वातावरण को बदलो और तुम अपनी जिंदगी बदल दोगे। तो इसका मतलब है कि आपको सचेत होकर अपना माहौल बनाना होगा। ऐसे दोस्तों का चुनाव करें जो आपको बढ़ाए, ऐसा कंटेंट चुनें जो आपके विचारों को ऊंचा उठाए, और ऐसा स्थान बनाएं जहां रहकर आपको शांति और शक्ति दोनों मिलें। याद रखिए, अकेले इच्छा शक्ति बहुत दूर तक नहीं जाती। वातावरण ही है जो आपकी इच्छा शक्ति को लंबे समय तक टिकाए रखता है। अगर आपका वातावरण सकारात्मक है, तो आपकी यात्रा आसान हो जाएगी। आप ज्यादा केंद्रित रहेंगे, ज्यादा आत्मविश्वास पाएंगे और आपके भीतर लगातार आगे बढ़ने की ऊर्जा बनी रहेगी। तो आज एक फैसला कीजिए, अपने जीवन से उन चीजों और लोगों को हटाइए जो आपको कमजोर करते हैं, और अपने जीवन में सिर्फ वही ऊर्जा, वही लोग और वही माहौल आने दीजिए जो आपको सशक्त बनाए। क्योंकि अंत में आपकी जिंदगी का रंग उसी वातावरण से तय होता है जिसे आपने अपने आसपास चुना है। और जब आपका वातावरण आपको समर्थन देगा, तो आपकी उड़ान आसमान से भी ऊंची होगी। नंबर 7, आत्मविश्वास और आत्मप्रेम। रीबिल्ड योरसेल्फ की प्रक्रिया में सबसे शक्तिशाली हथियार है आत्मविश्वास और आत्मप्रेम। अगर आप अपने आप पर विश्वास नहीं करते, तो दुनिया का कोई भी विश्वास आपको सफलता नहीं दिला सकता। और अगर आप खुद से प्रेम नहीं करते, तो दुनिया की सारी स्वीकृति भी आपको अधूरा ही महसूस कराएगी। जस्टिस ओ माल्कम कहते हैं, खुद से जुड़ना ही सबसे गहरा संबंध है। अगर आप खुद से कट गए, तो जीवन का हर रिश्ता अधूरा होगा। आत्मविश्वास का मतलब है अपने भीतर की शक्ति को पहचानना, यह मानना कि आप पर्याप्त हैं, आपके पास वह सब है जो आगे बढ़ने के लिए चाहिए। बहुत से लोग अपनी जिंदगी दूसरों की राय के आधार पर जीते हैं। अगर कोई कह दे कि आप कमजोर हैं, तो वे खुद को कमजोर मान लेते हैं। अगर कोई कह दे कि आप योग्य नहीं हैं, तो वे अपने सपने छोड़ देते हैं। लेकिन आत्मविश्वास रखने वाला इंसान जानता है कि दूसरों की राय उसकी सच्चाई नहीं है। सोचिए, जब एक बच्चा पहली बार चलना सीखता है, तो वह कितनी बार गिरता है, लेकिन वह बार बार उठता है, क्योंकि उसके भीतर यह विश्वास होता है कि मैं चल सकता हूं। वही बच्चा अगर दूसरों की हंसी और आलोचना से डर जाए, तो वह कभी चलना ही नहीं सीख पाएगा। आपकी जिंदगी भी ऐसी ही है। अगर आप हर बार गिरकर उठने का साहस रखते हैं, तो कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। अब बात करते हैं आत्मप्रेम की। बहुत से लोग आत्मविश्वास तो दिखाते हैं, लेकिन अंदर से वे खुद को पसंद नहीं करते। वे हमेशा खुद को दूसरों से तुलना करते हैं, खुद को नीचा दिखाते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि आत्मप्रेम के बिना आत्मविश्वास अधूरा है। आत्मप्रेम का मतलब है खुद को उसी रूप में स्वीकार करना, अपनी खूबियों के साथ साथ अपनी कमियों को भी अपनाना। यह कहना कि हाँ, मैं परफेक्ट नहीं हूं, हाँ, मुझसे गलतियां होती हैं,
लेकिन फिर भी मैं मूल्यवान हूं। मैं सम्मान और सफलता के योग्य हूं। आत्म प्रेम का मतलब है अपने आप से वैसा ही व्यवहार करना जैसा आप अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ करते हैं, दयालुता से, सहानुभूति से और ईमानदारी से। जब आप खुद से प्रेम करना सीख जाते हैं, तब आपको दूसरों की स्वीकृति की भूख नहीं रहती। आप खुद अपने सबसे बड़े सपोर्टर बन जाते हैं, और यही वह ताकत है जो आपको किसी भी परिस्थिति में डटकर खड़ा रहने का साहस देती है। जस्टिस ओ माल्कम हमें याद दिलाते हैं, आत्मविश्वास और आत्म प्रेम कोई विलासिता नहीं, यह जरूरत है। इनके बिना जीवन सिर्फ अस्तित्व है, विकास नहीं। तो आज से यह ठान लीजिए कि आप अपने सबसे बड़े आलोचक नहीं, बल्कि अपने सबसे बड़े समर्थक बनेंगे। आप खुद को बार बार कहेंगे, मैं सक्षम हूं, मैं योग्य हूं, मैं पर्याप्त हूं, मैं सफलता और खुशी के काबिल हूं। याद रखिए, जब आप खुद पर विश्वास करते हैं और खुद से प्रेम करते हैं, तब पूरी दुनिया भी आपको मानने लगती है। और यही वह बिंदु है जहां से आपका पुनर्निर्माण, आपका असली परिवर्तन शुरू होता है। नंबर 8, अनुशासन और निरंतरता। जीवन में सफलता केवल इच्छा शक्ति से नहीं मिलती। सपने देखना आसान है, योजनाएं बनाना आसान है, लेकिन उन्हें हकीकत में बदलने के लिए जो सबसे आवश्यक तत्व चाहिए, वह है अनुशासन और निरंतरता। जस्टिस ओ मेलकम कहते हैं, सफलता कभी कभी बड़े कामों से नहीं, बल्कि रोजाना किए गए छोटे छोटे अनुशासित कार्यों से आती है। अनुशासन का मतलब है अपने दिमाग और शरीर को दिशा देना। यह सिर्फ सख्ती नहीं है, बल्कि यह एक वादा है जो आप खुद से करते हैं। अनुशासन आपको यह ताकत देता है कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, आप अपने मार्ग से डगमगाए नहीं। सोचिए, अगर कोई किसान बीज बोकर अगले ही दिन फसल चाहता है, तो यह असंभव है। उसे रोज पानी देना होगा, देखभाल करनी होगी और मौसम की कठिनाइयों का सामना करना होगा। ठीक उसी तरह अनुशासन आपके सपनों की जमीन को पोषण देता है। यह आपके धैर्य और मेहनत का प्रमाण है। लेकिन अनुशासन अकेले पर्याप्त नहीं है, उसके साथ चाहिए निरंतरता। बहुत लोग शुरुआत तो करते हैं, लेकिन बीच में हार मान लेते हैं। वे उत्साह के साथ कदम बढ़ाते हैं, पर मुश्किल आते ही रुक जाते हैं। सच्चाई यह है कि स्थायी परिणाम केवल उन्हीं को मिलते हैं जो निरंतर चलते रहते हैं, चाहे प्रगति कितनी भी धीमी क्यों ना हो। जस्टिस ओ मेलकम लिखते हैं, निरंतरता एक ऐसी शक्ति है जो समय के साथ असंभव को भी संभव बना देती है। हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना, हर दिन खुद को बेहतर बनाना, यही असली सफलता का राज है। यहां एक गहरी बात समझिए, अनुशासन और निरंतरता मिलकर आपके चरित्र का निर्माण करते हैं। यह आपके भीतर एक ऐसी आंतरिक शक्ति पैदा करते हैं जो मुश्किल समय में भी आपको टिकाए रखती है। जब आपका मन कहे, आज मत करो, थक गए हो, तो अनुशासन कहेगा, उठो, करो, यह जरूरी है। जब आपकी परिस्थितियां कहें, रुक जाओ, यह असंभव है, तो निरंतरता कहेगी, नहीं, चलते रहो, धीरे धीरे ही सही, लेकिन चलते रहो। याद रखिए, अनुशासन आपको शुरू कराता है और निरंतरता आपको मंजिल तक पहुंचाती है। बिना अनुशासन सपने सिर्फ कल्पना रह जाते हैं। बिना निरंतरता शुरुआत अधूरी रह जाती है। तो आज से यह ठान लीजिए, आप हर दिन छोटे छोटे कदम लेंगे। आप अपने वादों को निभाएंगे, चाहे मन करे या न करे। आप थक कर भी हार नहीं मानेंगे, क्योंकि जब आप अनुशासन और निरंतरता को जीवन का हिस्सा बना लेते हैं, तो आपकी प्रगति सिर्फ संभावना नहीं रहती, वह निश्चित हो जाती है। जस्टिस ओ मेलकम हमें यह याद दिलाते हैं, सफल लोग और बाकी लोग दोनों में अंतर केवल यही होता है कि सफल लोग वही काम बार बार करते रहते हैं जिनसे बाकी लोग जल्दी ऊब जाते हैं। तो अगर आप खुद को फिर से बनाना चाहते हैं, अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, तो अनुशासन और निरंतरता को अपना सबसे बड़ा साथी बना लीजिए। याद रखिए, एक दिन का प्रयास फर्क नहीं डालता, लेकिन हर दिन का प्रयास आपकी पूरी जिंदगी बदल देता है। तो दोस्तों, रीबिल्ड योरसेल्फ की यह यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती, बल्कि यहीं से एक नई शुरुआत होती है। हमने सीखा कि खुद को दोबारा गढ़ना कोई एक दिन का काम नहीं है, ये एक सतत प्रक्रिया है। ये एक वादा है, अपने आप से, अपनी आत्मा से और अपने सपनों से। जस्टिस ओ मैल्कम ने हमें दिखाया कि बदलाव बाहर से नहीं आता, वह भीतर से शुरू होता है। हमने जाना कि आत्म जागरूकता, आत्म अनुशासन, असफलता को अवसर में बदलना और सफलता की नई परिभाषा गढ़ना,
ये सब केवल विचार नहीं, बल्कि जीवन को बदलने वाले हथियार हैं। हमने समझा कि हर गिरावट एक नई उड़ान की तैयारी है, हर दर्द एक नया सबक है, और हर चुनौती हमारे भीतर छुपी शक्ति को बाहर लाने का अवसर है। अब सवाल यह नहीं है कि आप बदल सकते हैं या नहीं। सवाल यह है कि क्या आप बदलना चाहते हैं? क्या आप अपने भीतर छुपी ताकत को जगाने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने बीते हुए कल की जंजीरों को तोड़कर एक नए कल का निर्माण करने के लिए उठ खड़े होंगे? याद रखिए, दुनिया तभी बदलती है जब आप खुद को बदलने का साहस करते हैं। आपकी सोच ही आपकी हकीकत बनाती है, और जब आप अपनी सोच को सकारात्मक, शक्तिशाली और उद्देश्यपूर्ण बना लेते हैं, तो कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। तो आज, यहीं, इस क्षण में, अपने आप से यह संकल्प लीजिए कि मैं अपने अतीत का कैदी नहीं रहूंगा। मैं अपने भविष्य का निर्माता बनूंगा। मैं अपने सपनों को हकीकत में बदलूंगा। मैं खुद को हर दिन, हर पल दोबारा घड़ूंगा। क्योंकि अंत में, रीबिल्ड योरसेल्फ केवल एक किताब नहीं है, यह एक पुकार है। यह आपके दिल की गहराइयों से आती हुई आवाज है, जो कह रही है, तुम में वह सब है जो चाहिए। उठो, आगे बढ़ो, और खुद को फिर से गढ़ो। याद रखिए, आपके भीतर एक असीमित शक्ति है। अब समय है उस शक्ति को जगाने का, उसे अपनाने का, और एक ऐसा जीवन बनाने का जिसे देखकर दुनिया कहे, हाँ, यह इंसान वाकई अपने आप को फिर से गढ़ चुका है। धन्यवाद।